अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चे हम वेव मोशन और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे। तो उसमें है ये कि पहले हम वेव मोशन को देखते हैं। तो वेव प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। तो अब आप देखें कि अगर हम उसे डिस्टरबेंस देते हैं तब ये जो बीड्स हैं वो मूव करते हैं। मीन कि अगर हम डिस्टरबेंस प्रोवाइड ना करें तो ये बीड्स मूव नहीं करेंगे। तो अगर हम बीड्स को मूव कराते हैं तो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। डिस्टरबेंस का क्या मतलब है कि आपने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये वेव जनरेट होती है। फिर नेक्स्ट ये है कि ये जो अगर मुसलसल हमने वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो अगर आप इस बॉडी की मोशन को देखें जो कि वेव को जनरेट कर रही है तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। एक ही पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे बॉडी मूव कर रही है। तो मीन केस में जो पार्टिकल्स ऑफ द वेव हैं वो क्या मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द वेव की जो मोशन है वो भी क्या है, वाइब्रेटरी ही है। तो वेव प्रोड्यूस करने की पहली कंडीशन क्या है कि ये एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस मतलब कि इसमें आप उस वेव जिसके मटेरियल के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करनी है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एक दूसरा कि इसकी मोशन कैसी होती है, पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें देखें कि हम एनर्जी किस पॉइंट को इस ग्रीन बीड को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्रीन बीड। लेकिन है क्या कि सारे ही पार्टिकल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहे हैं वाइब्रेटरी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो जिसको एनर्जी ट्रांसफ़र की है वही पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। अब ये एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू मैटर से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे अगर हम पत्थर को फेंकते हैं तो हमने किसको फेंका, पत्थर को, स्टोन को। और हमने एनर्जी किसको प्रोवाइड की, स्टोन को एनर्जी प्रोवाइड की। तो स्टोन को एनर्जी प्रोवाइड की और स्टोन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो पार्टिकल जिसको एनर्जी ट्रांसफर की है जैसे कि इस बीट को, ये एक एंड से दूसरे एंड ट्रेवल नहीं करता बल्कि ये अपने जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं उसे एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव्स का ये डिफरेंस है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होता है। पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते, यानी कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, मिसाल के तौर पे इस बीड को ही देखें, ये जब ऊपर मूव करता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव, और जब नीचे मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो जितना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा तो दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। तो इस वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। अब इन तमाम बातों को जो अभी हमने किए हैं उसे सम अप करते हैं। तो वेव मोशन में वेव प्रोड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरी है, एनर्जी। वेव है क्या, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र का करने का एक मेथड है। इसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो जाती है लेकिन जो मैटर है वो बजाते खुद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता। जैसे कि इस बीड को, ग्रीन बीड को आप एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये आगे एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र कर देता है। ये अपनी जगह से, मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसका वो क्या रहता है, ज़ीरो ही रहता है। अच्छा, और क्या है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसी मोशन करते हैं, उनकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब हम बुक से टॉपिक को देखते हैं। तो जब इस टॉपिक को लिखेंगे तो सबसे पहले तो वेव मोशन की आपने डेफिनेशन कर देनी है कि a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। फिर बच्चे ये है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेव की डेफिनेशन है और फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं। वेव क्या है, कैरियर ऑफ एनर्जी है, इन एनर्जी या इंफॉर्मेशन को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो पहुंचाती हैं। और
नेक्स्ट क्या है, दूसरी क्या है करेक्टरिस्टिक के वेव को चाहिए कोई ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स, ठीक है। जैसा कि हमने एक आर्टिफिशियल जो है वो लिया था रॉड के जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहा था और वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच था जो उसकी मोशन की वजह से वाइब्रेट कर रही थी। तो डेफिनेशन और फिर करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है एक्टिविटी में कोई एक कर लीजिएगा। तो पहली क्या कंडीशन है डेफिनेशन में, डिस्टर्बेंस। अब अगर आप पहली वाली एक्टिविटी को देखें कि एक जो है वो टब ऑफ वाटर है और उसमें कोई कॉर्क वगैरह हमने उसे मूव कराया है वाटर वेव्स के ज़रिए, जबकि दूसरी एक्टिविटी में देखें कि हमने जो स्ट्रिंग है जो रोप है उसे अपने हाथ के ज़रिए मूव कराया, उसमें वेव्स प्रोड्यूस किए हैं। तो पहले में डिस्टर्बेंस यानी कि एनर्जी ट्रांसफर किस लिए की है, डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल इनटू द टब ऑफ वाटर और फिर उसे जो है वो अप एंड डाउन वर्टिकली मूव करवाया। जबकि दूसरे एक्टिविटी में जहाँ पर रोप था उसमें देखिए डिस्टर्बेंस कैसे जनरेट किया, ये जो ग्रीन एरो जिस तरफ जा रहा है कि जो फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली विल सेट अप अ वेव इन द रोप। फिर नेक्स्ट क्या है कि उसकी वजह से क्या होता है, वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो वाटर वेव्स किससे स्ट्राइक करती हैं, कॉर्क से, और कॉर्क जो है वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। फिर जहाँ पर स्टार बना है, ठीक है, जहाँ पर स्टार बना है वहाँ पे देखिएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज जीरो। अब ये भी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज जीरो। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है मतलब बॉडी जब अपवर्ड मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जब डाउनवर्ड मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो दोनों मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलके आंसर क्या आया, जीरो। इसी तरह नीचे जो मोशन ऑफ वेव है, ब्लैक लाइन जो लगी हुई है कि रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एट द वेव। तो मतलब क्या कि यहाँ पर भी ऐसा ही है कि वो अप एंड डाउन मूव करते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट रोप का भी किसी पॉइंट का वो जीरो होगा। नेक्स्ट है जो मेन टाइप्स ऑफ वेव हैं वो टू हैं, द टू कैटेगरीज ऑफ वेव। एक को क्या कहते हैं, मैकेनिकल, और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव क्या है, ऐसी वेव जिसे जो अपनी प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम चाहिए, कोई सॉलिड लिक्विड या गैस चाहिए, तो वो मैकेनिकल वेव कहलाती है। नीचे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी जैसे कि वाटर वेव्स वाटर के अंदर ही प्रोड्यूस होंगी, साउंड वेव साउंड भी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई सॉलिड लिक्विड या गैस चाहिए। मिसाल के तौर पे जब हम बोलते हैं तो एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं हमारी जो साउंड एनर्जी से की वजह से। तो मीन के अगर दो पर्सन के दरमियान एयर नहीं होगी तो वो बातचीत भी नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट जो तीसरी है, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग या वेव प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग। ये भी जो है वो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं यानी कि मटेरियल पर जो डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए, जैसा कि जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंच रही है जबकि दरमियान में स्पेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सनलाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इसी तरह रेडियो वेव्स, टेलीविज़न की वेव, एक्सरेज, हीट, लाइट वेव, ये सारी क्या है, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो वेव मोशन वाला टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। और टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, एक है ट्रांसवर्स और जो दूसरी है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम पार्टिकल्स को इस तरह मूव करवाते हैं, अब जब पार्टिकल्स को मूव करवाते हैं तो आप देखें कि अगर वो पार्टिकल्स इस तरह वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो हम उनकी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये इस तरह की एक वेव फॉर्म में बन रही है। तो यहाँ पर पार्टिकल्स कुछ अपनी हाईएस्ट जो है वो कवर करते हैं। हम वेव फॉर्म बना के देखेंगे तो एक को हम क्रस्ट कहते हैं जो मीन पोजीशन से, फर्ज करें कि ये मीन पोजीशन है ये वाली, ठीक है। तो अगर वो मीन पोजीशन से ये ये मीन पोजीशन पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा क्रस्ट, और जो लोएस्ट पर होगा वो होगा ट्रफ, ठीक है। हाईएस्ट पर क्रस्ट और लोएस्ट पर ट्रफ। तो ये वेव कंसिस्ट करती है मीन पोजीशन से कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे और कुछ पॉइंट्स नीचे होंगे। तो वो पॉइंट्स जो मीन पोजीशन से ऊपर होंगे वो कहलाएंगे क्रस्ट, और वो पॉइंट्स जो
मीन पोजीशन से नीचे होंगे उनमें जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? ट्रफ। हाईएस्ट पॉइंट क्रस्ट, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ। ठीक है, तो इस तरह जो क्रस्ट और ट्रफ से मिलकर बने वेव ये ट्रांसवर्स कहलाएंगे। इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और पार्टिकल्स की भी मोशन इन्वॉल्व है। अब पार्टिकल्स की मोशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह ट्रेवल कर रहे हैं वो हम जब टॉपिक देखेंगे तो उसमें हम देख लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम जो लॉन्गिट्यूडल वेव्स हैं, जब इस तरह की वेव बनेगी, ठीक है, इस तरह की डिस्टर्बेंस से वेव बनेगी, इस तरह की वेव कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें पार्टिकल्स कुछ पार्ट्स पे आपस में क्लोजर हो जाएंगे और कुछ में फार्दर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो वो पार्टिकल जहां, वो पोर्शन ऑफ वेव जहां पर पार्टिकल्स क्लोजर हो जाएंगे वो कहलाएगा कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे वो कहलाएगा रेयरफैक्शन। तो ये वेव कंसिस्ट करती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर, जबकि जो ट्रांसवर्स है वो कंसिस्ट करती है क्रस्ट और ट्रफ पे। तो जो पैटर्न है देखने का वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स कहीं पे क्लोजर हैं और कहीं पे फार्दर, ये एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर के जरिए ये क्लोज या दूर होते रहते हैं। तो ये जहाँ पर पार्टिकल क्लोजर होते हैं वो क्या है? कंप्रेशन, और जहाँ पर दूर होते हैं वो क्या है? रेयरफैक्शन। तो अभी हम पार्टिकल की तरफ जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी डिटेल। अब इसमें टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में पहले वो ये बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये कैटेगरी बनाई कैसे क्या है, क्यों गई है, जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, तो वो दो चीज़ों पर है। एक डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में वेव एनर्जी को ट्रांसफर करेगी वो वाली, और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो किधर मूव कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों पर बेस्ड है। तो पहले बताते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को, अब दो वेव्स कौन सी हैं, या वो लॉन्गिट्यूडनल है या वो ट्रांसवर्स है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है। इन दो चीज़ों, एक वेव जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, और दूसरा वेव किस डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। तो पहले कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, कि हम पहले एक स्प्रिंग लें। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, से कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और हम इस स्प्रिंग को ऐसे आगे पीछे मूव करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। तो इस तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और वो कैसे करेंगे तो आगे देखते हैं। अब ये आप, अब यहाँ पे आप कोई पार्टिकल मार्क कर दें, फर्ज करें यहाँ पर है ए, ठीक है, ये पार्टिकल हमने ए मार्क कर दिया, और स्प्रिंग को हम ये जो है ऐसे दाएं बाएं मूव कर रहे हैं, आगे और पीछे, आगे पीछे मूव करें। अब ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, यानी कि जब आप छोड़ेंगे तो वेव की जो एनर्जी है वो किधर, हाथ ने एनर्जी वो ट्रांसफर कर दी इधर। तो इस वजह से यहाँ पर अगर जो पार्टिकल मार्क है वो किधर मूव करेगा, कभी वो आगे को मूव करेगा, ठीक है, और जाहिर है कि कभी वो इधर वाइब्रेट कर रहा है ना स्प्रिंग। आपने जो एनिमेशन थी उसमें देखा था कि जो वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन, मतलब अगर ये पार्टिकल आप स्प्रिंग का कंसीडर करें तो वो दाएं और बाएं ऐसे जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, और यही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, यानी कि वेव किस डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है, इसमें क्या है कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, कभी आगे मूव करते हैं और कभी पीछे मूव करते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ ये जो वेव है उसकी डायरेक्शन देखें, किस डायरेक्शन में वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। जैसे कि अगर आप एक दफ़ा ऐसे पुश करें तो वेव जो है
इधर डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, इधर आपने एनर्जी ट्रांसफर की, ये वाली एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, ये वाली एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, और इसी तरह ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो जब ये वाली सिचुएशन हो तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इस लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो किस्म के रीजन्स बनते हैं। एक वो रीजन जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं, तो जहां पर वो रीजन जहां पर पार्टिकल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लोज होंगे वो रीजन कहलाएंगे कंप्रेशंस। कंप्रेशंस। और वो रीजन जहां पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ज़्यादा दूर होंगे, फार्दर होंगे, वो कहलाएंगे रेयर फ्रैक्शंस। रेयर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है कि जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, एक ही पॉइंट के आगे पीछे मूव करते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और पार्टिकल्स की मोशन पैरेलल ही होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ रीजन्स हैं जहां पार्टिकल क्लोजर हैं और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पार्टिकल्स फार्दर है। तो जहां क्लोजर है वो कंप्रेशन और जहां दूर है वो रेयर फ्रैक्शंस। एक कंप्रेशन से लेकर अगले कंप्रेशन तक या एक रेयर फ्रैक्शन से लेकर अगले रेयर फ्रैक्शन तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है वेव लेंथ। कंजेक्टिव, ये याद रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन कंजेक्टिव। कंजेक्टिव ये है कि एक के बाद जो अगला आएगा कंप्रेशन या एक के बाद अगला रेयर फ्रैक्शन आएगा, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ कहलाता है। इसको ग्रीक लेटर लैम्डा से जाहिर करते हैं, लैम्डा, ठीक है। ये उल्टे वाई की तरह दिखता है, तो ये इसे ग्रीक लेटर लैम्डा से जाहिर करते हैं और इसका यूनिट है मीटर, क्योंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट क्या है, मीटर। तो अभी तक आपको पहले पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स कितनी हैं, क्या बेसिस हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो दो रीजन्स बनते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेव लेंथ है उसकी डेफिनेशन क्या है, वेव लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, वेव लेंथ। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव में हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप किसी पार्टिकल को मार्क करें यहाँ पे, जैसे कि वो ए पार्टिकल है, ए, ठीक है। अब वो पार्टिकल पहले ऊपर मूव किया है और फिर ऊपर से आपको अगर वेव की मोशन याद हो तो ये नीचे मूव करेगा। तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, इस तरह, इस लाइन। जबकि वेव किस डायरेक्शन में एनर्जी को ट्रांसफर करती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या था, इधर आगे की तरफ। तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन है, ठीक है, ये ऊपर नीचे, और वेव की डायरेक्शन क्या है, ये आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखें इन दोनों के दरमियान एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो वो जिसमें प्रोपगेशन ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव और वेव की जो मोशन है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, वो वेव जो है वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या है, 90 का एंगल बनता है, इनके दरमियान परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग को जो है वो लेके अप एंड डाउन मूव करेंगे, ठीक है। इस वेव्स को जनरेट करने का क्या तरीका है कि हम स्प्रिंग को अप एंड डाउन मूव करेंगे। उसमें कंप्रेशन में उस लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो रीजन थे, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस। यहाँ पर है क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट्स है, ये आर द हाईएस्ट पॉइंट्स, और जो ट्रफ है ये ट्रफ है, इसी तरह ये ट्रफ है, ये क्या है, ये है लोएस्ट पॉइंट्स, लोएस्ट पॉइंट्स इन द वेव, हाईएस्ट पॉइंट्स और लोएस्ट पॉइंट्स। और जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, इसको क्या कहते हैं, वेव लेंथ। वहां पर था डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस, और यहाँ पर है वेव लेंथ। तो और इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है और एंड में हमें चंदे के एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है, वाटर और लाइट वेव्स। इसी तरह उसके लॉन्गिट्यूडनल में आप एग्जांपल दे सकते हैं साउंड वेव्स के, या वो स्प्रिंग को जब आप इस तरह कंप्रेस करके वेव्स प्रोड्यूस करेंगे वो भी लॉन्गिट्यूडनल प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
इसमें आपको क्या याद रखना है, वेव मोशन में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशंस, ट्रांसवर्स किस पे कंसिस्ट करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल किस पे कंसिस्ट करती हैं, और उनकी डेफिनेशंस भी आनी चाहिए, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, क्रस्ट और ट्रफ की, वेव लेंथ की डेफिनेशन दोनों में, एक में डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ है, दूसरे में डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है। फिर एग्जांपल्स आनी चाहिए, बेसिस क्या है और टाइप्स क्या है।